यानी 4 के कैंडिडेट के लिए काफी सारी खुशखबरियां हैं। और आप लोग को मैं पहली जो लेटेस्ट अपडेट है वहां से आपको बता दूं कि आज का जो अपडेट आया है कि ये पटना से प्रॉपर अपडेट है कि 90% सरकारी स्कूल में विषयवार शिक्षक की भारी कमी है। यहां से आपको यह भी पता चलेगा कि कहां पर वैकेंसी ज्यादा आनी है और पोस्टिंग कहां पर होगी टीआरई 4 में। इसको लेकर जो आप यहां पर अपडेट देखोगे, मैं आपको समरी करके बताता हूं क्योंकि अलग अलग अपडेट भी है मेरे पास। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, पटना के ज्यादातर, पटना की अगर सिर्फ पटना का एक सर्वे आया है तो प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कई विषय के शिक्षक नहीं है। और खास करके उच्च माध्यमिक विद्यालय में अगर देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा और भी कई विषय हैं जिसमें शिक्षक नहीं। कुछ स्कूल में तो कॉमर्स का एक भी शिक्षक नहीं है ना। और बीपीएससी से पहले और दूसरे चरण में बहाल शिक्षक की पोस्टिंग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में करा दी गई। इससे शहर के स्कूलों में शिक्षक की भारी कमी हो गई। यहाँ पर तक की जो नियोजित शिक्षक को यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा मिला है, उस पर ग्रामीण क्षेत्र में ही उनको पोस्टिंग मिली। तो अब क्या हुआ है, यहां से दो चीजें हैं कि अभी शिक्षकों की काफी कमी है और हायर लेवल पर तो अभी भी बहुत कमी है। तो अब एक और चीज है कि अब आप लोग टीआरई 4 से जो लोग नियुक्त होंगे तो आप लोग अब बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाओगे, क्योंकि अभी तक की पोस्टिंग ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। तो अब जो टीआरई 4 से पोस्टिंग होगी, यहां पर आपको शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग यहां पर होगी। अलग अलग जगह से यहां पर बताया गया कि विषयवार शिक्षक नहीं है, उसका उपाय क्या है और जो टीआरई 4 है उसके बारे में भी अपडेट आ गया है। सो बीएन कॉलेजिएट स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया ऐसे कि मतलब 24 में से मात्र 12 शिक्षक हैं। उच्च माध्यमिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ देख लीजिए, हिंदी ज्योग्राफी के शिक्षक ही नहीं है। माध्यमिक में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक ही नहीं है। ऐसे पटना कॉलेजिएट के से बताया गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी है ना, संस्कृत, हिस्ट्री, उर्दू, म्यूजिक, कंप्यूटर के शिक्षक ही नहीं है। और क्योंकि इस बार कंप्यूटर इत्यादि की भी वैकेंसी आनी है, म्यूजिक की भी आएगी। तो ऐसे ही एक जगह पर उन्होंने बताया कि 30 में से मात्र 17 शिक्षक है। हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक के टीचर नहीं है। और एक गर्ल्स स्कूल में बताया गया कि केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और माध्यमिक में इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू के शिक्षक नहीं है। ऐसे अलग अलग जगह से अलग अलग यहाँ पर फिर से देख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के शिक्षक नहीं है और माध्यमिक में मैथ, संस्कृत, इंग्लिश के शिक्षक नहीं है। इस पर जो जवाब आया है जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है पटना के, उनका जवाब आया है कि नए सत्र में सभी स्कूल में शिक्षक मौजूद रहेंगे। ठीक है। और इसके साथ देखिए, चौथे चरण के तहत जल्द ही बहाली निकाली जाएगी। अब तक 2 लाख से अधिक शिक्षक की नियुक्ति हुई है। विभाग द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया की जा रही है। जल्द ही शहर के स्कूल में भी शिक्षक की नियुक्ति हो जाएगी। तो टीआरई 3 से भी जो बहाल हुए हैं और जो क्या कहते हैं ट्रांसफर वगैरह किया जा रहा है, उनसे हालांकि टीआरई 3 में बहुत ज्यादा बहाल नहीं हुए हायर लेवल पर, लेकिन उससे करके टीआरई 4 में नया सत्र अगर आप यहां पर लिख रहा है तो आप ये क्लियर मान लीजिए कि ये अगर बहुत ज्यादा डिले करते हैं तो फिर नए सत्र में भी टीचर बहाल नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा डिले नहीं करेंगे। तो टीआरई 4 के लिए एक ये बड़ी चीज है कि अब ये चीजें नोटिस में आने लगी है कि शिक्षक नहीं है और अलग अलग सब्जेक्ट के नहीं है। और हायर लेवल पर मैं कहना चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट है उनको एक बड़ा मौका यहां पर मिल सकता है। और इसलिए मैं सरकार को फिर से अगेन ये कहना चाहूंगा कि बच्चे इतना ज्यादा लगे हुए हैं, लगातार पत्र भेजकर, मेल भेजकर, तो एस्टेट पेपर 2 आपको दोबारा करवाना चाहिए। एस्टेट पेपर 2 मतलब एस्टेट का जो पेपर 1 पेपर 2 है, क्योंकि आप फेज 2 दोबारा कराना चाहिए, क्योंकि इतने अभ्यर्थी की गुंजाइश है और यहां पर आप देख रहे हैं कि सीटें फुल नहीं हो रही है। तो नए कैंडिडेट को भी मौका मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं टीआरई में थोड़ा सा डिले तो हो ही गया है और एस्टेट तो कंडक्ट कराया ही जा सकता है। और इस पर हालांकि सरकार का अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। कुछ भी आएगा तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ये हो गई बात। अब दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि कल एक रात में एक लेटेस्ट ये जारी हुई थी सारी में शिक्षक का मानक निर्धारण करने में। तो ये भी उसी से आप इसको जोड़ सकते हैं कि ये भी एक सपोर्टिंग मटेरियल हो गया कि एक प्रॉपर मानक यहां पर निर्धारण करना है कि इतने शिक्षक तो होने ही होने हैं। अब उतने शिक्षक नहीं है स्कूल में तो फिर उनको भरना है। तो ये सब अब जो रोस्टर क्लियरेंस हो रहा है, ये आज न्यूज में भी आ गया है कि 1 से 8वें माध्यमिक 8 माध्यमिक शिक्षक होंगे। उच्च माध्यमिक में कितने होंगे, तो टोटल देख लीजिए, अधिकतम 16 उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे। नव उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक की अधिकतम 14 संख्या होगी। और किसी कक्षा में 60 से अधिक विद्यार्थी का नामांकन होगा तो एक और सेक्शन बना दिया जाएगा। तो ऐसे सेक्शन वाइज भी टीचर होंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको अनुपात है वो बिल्कुल बराबर रही है। 5 फरवरी जो है कल के डेट का ही नोटिस है। उसके बाद एक तीसरा अपडेट जो आया था वो जो है रात में कि शिक्षा विभाग के 2 अधिकारियों का यहाँ पर सेवा विस्तार हुआ था और उसी में ये कहा गया था कि अब ये लोग जो है अगला काम करेंगे यहाँ पर टीआरई 4 पर। टीआरई 4 की नई बहाली, लाइब्रेरियन और विशेष शिक्षक समेत कई पद पर इस साल बहाली होनी है। तो इस पर अब ये लोग काम करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि जितने भी नया टीआरई 4 है, इसमें लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर और जो विशेष शिक्षक यानी कि जो बीएसएस टेक नहीं होता है, तो उसमें जो स्पेशल टीचर होते हैं वो वाले और इवन कंप्यूटर वाले जो भी रहेंगे उनकी बहाली होगी। ये एक अपडेट आया था। उसके बाद एक और अपडेट आया था 82 मार्क्स वाले को लेकर, जिसमें कि टीआरई 3 में सीटेट में जो 82 मार्क्स का मामला था, मैं समरी बता देता हूं कि 82 मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं होनी है। सरकार इस पर लेटर निकाल देगा और 82 मार्क्स वाले सारे लोग जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, काउंसलिंग होगी टीआरई 3 में और टीआरई 4 के लोग भी निश्चिंत रहे। दोस्तों ये बड़ी बड़ी अपडेट है जो भी, और इससे मैं हम लोग लगातार इस चाह रहे हैं कि भर्ती जल्दी आए टीआरई 4 की, ताकि अभ्यर्थियों को मौका मिले और ये जो स्कूल है वहां पर भी टीचर मिले।